चलिए, तो देखिए आज हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपवर्तक, फिर समापवर्तक और उसके बाद महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो अपवर्तक निकालना हम लोग जानते हैं, पहले से ही जान रहे हैं अपवर्तक निकालना, कि जब भी किसी संख्या का अपवर्तक निकालना होता है तो उस संख्या में किन किन संख्याओं से भाग चला जाता है। जैसे इधर अगर हमने संख्या लिख दिया और इधर हम लोग लिख दिए अपवर्तक, तो हमारी संख्या हो गई 4, 8 और 16। तो 4 के अपवर्तक क्या क्या हुए, 4 में किन किन संख्याओं से भाग चला जाएगा, वही ना होता है अपवर्तक। तो 4 में जिन जिन संख्याओं से भाग चला जाता है वही होता है अपवर्तक। तो 4 में 1 से चला जाएगा भाग, 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, फिर 4 से चला जाएगा। तो 4 के अपवर्तक हुए 1, 2, 4। ठीक है। 8 के अपवर्तक, 8 में किन से भाग चला जाएगा, 1, 2 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से चला जाएगा, 5, 6, 7, 8। ठीक है। सब में अपवर्तक 1 होता है और वह संख्या होती है, ये तो होता ही है। 16 का अपवर्तक, 16 में कितने से भाग चला जाएगा, 1, 2, 3 से नहीं जाएगा, 4, फिर 8 से चला जाएगा ना, फिर 16 से चला जाएगा। तो इतना तो हम लोग जानते हैं, किसी संख्या का अपवर्तक निकालना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो संख्या 4 का अपवर्तक क्या हो गया, 1, 2, 4। 8 का अपवर्तक क्या हो गया, 1, 2, 4, 8। 16 का अपवर्तक क्या हो गया, 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है। तो ये अपवर्तक तो निकालना हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अपवर्तक तो निकाल लिए, अब अपवर्तक निकालने के बाद अब हम लोग देखेंगे समापवर्तक। समापवर्तक, ये जो समापवर्तक होता है इसको हम लोग कह सकते हैं सम अपवर्तक। इसका नाम सम अपवर्तक भी इसे कह सकते हैं। समापवर्तक को जब तोड़ेंगे तो सम अपवर्तक भी इसको कहते हैं, या इसका एक नाम और है सार्व अपवर्तक। इसके 3 नाम हैं। समापवर्तक को हम लोग सम अपवर्तक भी कह सकते हैं या सार्व अपवर्तक भी कह सकते हैं। ठीक है। समापवर्तक, सम अपवर्तक या सार्व अपवर्तक, ये सब एक चीज है। सम अपवर्तक माने, सम माने क्या होता है, समान। सम माने क्या होता है, सम माने होता है समान। यानी समापवर्तक क्या हुआ, समान अपवर्तक को ही हम लोग कहते हैं समान अपवर्तक। समान, सम अपवर्तक को ही हम लोग क्या कहते हैं, समान अपवर्तक। तो समापवर्तक क्या हुआ, समान अपवर्तक। समापवर्तक क्या हुआ, समान अपवर्तक। ये जो अपवर्तक है इसमें समान अपवर्तक कौन कौन है, वही हमारा क्या हो गया, समापवर्तक। अगर हम इसका समापवर्तक निकालें, समापवर्तक मतलब समझ रहे हैं, समापवर्तक इसका मतलब कि इसमें समान अपवर्तक कौन कौन है। 4 में 1, 2, 4 है, 8 में 1, 2, 4, 8 है, 16 में 1, 2, 4, 8, 16। क्या इन तीनों में कोई ऐसा चीज है जो समान है, ध्यान से देखिए, इसमें 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 कोई ऐसी चीज है जो समान है। क्या क्या समान है, 1 समान है, 2 भी देखिए सब में है, 1 सब में है,
2 भी सब में है, 4 भी सब में है, और कोई है नहीं है। इसका मतलब ये सभी 1 2 4 क्या हो गए? समापवर्तक। क्या हो गए? समापवर्तक, या इसी को हम लोग कहते हैं सार्व अपवर्तक। क्या हो गए? सार्व अपवर्तक, यही है। या इसी को हम लोग कहते हैं सम अपवर्तक। क्या हो गया? सम अपवर्तक। तो सम अपवर्तक निकालना कितना आसान है। हम केवल अपवर्तक निकाल लें। क्या निकाल लें? अपवर्तक निकाल लें। तो अपवर्तक निकालने के बाद हम ये देख लें कि कौन कौन से अपवर्तक समान हैं, उन्हीं समान अपवर्तक को लिख दें, वही हमारा क्या हो गया? सम अपवर्तक या समापवर्तक। तो समापवर्तक किससे जुड़ा है? अपवर्तक से जुड़ा है। समापवर्तक कब निकालेंगे? जबकि अपवर्तक निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सम अपवर्तक के लिए कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2। अगर अकेली कोई संख्या है तो उसका समापवर्तक निकाल सकते हैं? बताइए। कम से कम 2 ठो होना चाहिए ना, तब ना देखेंगे कौन कौन एक जैसा है। जैसे अगर हम कहें कि 2 लोगों को खड़ा कर दें, विवेक और अक्षय, तब ना कहेंगे विवेक और अक्षय में क्या चीजें समान हैं। तब आप कहेंगे दोनों की 2 आंखें हैं, आंखें समान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, ठीक है, 2 नाक है, ऐसे ना कहेंगे। दोनों की 20 अंगुलियां हैं। अगर खाली विवेक को कहते हैं कि विवेक का क्या समान है, तो कैसे समान करेंगे? समान देखने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। 2 चीजें भी हो सकती हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। 4 लोगों में समान देख सकते हैं, तो कम से कम 2 होनी चाहिए। यानी 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 5 6। संख्या जो है 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ठीक है, तो समापवर्तक समझ में आया? समापवर्तक निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? सबका अपवर्तक निकाल लेंगे। उन अपवर्तकों में देखेंगे कौन कौन समान है। जो समान अपवर्तक रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समापवर्तक। ठीक है, कुछ और सवाल किए जाए? चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे, हमने अपवर्तक देख लिया, समापवर्तक देख लिया, अब हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या देखेंगे? महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में एक शब्द आया है समापवर्तक। क्या आया है? समापवर्तक। तो कहीं ना कहीं ये समापवर्तक से जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है। तो नाम है महत्तम समापवर्तक। महत्तम माने होता है, महत्तम माने होता है सबसे बड़ा। महत्तम माने क्या होता है? सबसे बड़ा। तो ये जो समापवर्तक है, इस समापवर्तक में सबसे बड़ा कौन है? चलिए, तो देखिए ये जो समापवर्तक है, समापवर्तक हमारा 1 2 4 आ गया है। अब हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम माने क्या होता है? सबसे बड़ा। देखिए महत्तम समापवर्तक को 60 में म100 कहते हैं। म100 निकालना, किसी संख्या का म100 निकालना, इसका मतलब म100 माने क्या होता है? म से होता है महत्तम, 100 से होता है समापवर्तक। तो अगर कहीं म100 लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि क्या किसकी बात हो रही है? महत्तम समापवर्तक की। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ऐसे भी लिखा रहता है HCF। अगर कहीं HCF भी लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा क्या निकालना है?
महत्तम समापवर्तक। कहीं अगर HCF दिखाई दे, HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं मौसा दिखाई दे तो इसका मतलब क्या हुआ, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। कहीं GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन यानी महत्तम सार्वभाजक। तो महत्तम सार्वभाजक बहुत कम देखने को मिलेगा, ये बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन ये हर जगह दिखाई देगा। HCF निकालना, दो संख्या है, दो संख्या का क्या निकालिए, HCF निकालिए, मौसा निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है, ये चीजें बार बार मिलेगी। तो जो महत्तम समापवर्तक होता है, तो महत्तम माने होता है सबसे बड़ा। तो महत्तम समापवर्तक यानी जो समापवर्तक हम निकाले हैं, उन समापवर्तकों में सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर समापवर्तक हम लोग निकाले हैं, तो अगर हम महत्तम समापवर्तक की बात करें, महत्तम समापवर्तक की बात करें, तो जो समापवर्तक हम निकाले हैं उसमें सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है, महत्तम माने सबसे बड़ा। तो महत्तम समापवर्तक कौन हुआ, क्या हुआ, एक समापवर्तक हमने निकाला है, 1 2 4। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, कौन है, 4। तो हमारा यही हो गया महत्तम समापवर्तक, यही हमारा हो गया। इसी को कहेंगे मौसा, इसी को कहेंगे HCF। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो महत्तम समापवर्तक होता है वो क्या होता है, समापवर्तक का जो समापवर्तक निकालते हैं, उस समापवर्तक में जो सबसे बड़ा होता है वही होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, समापवर्तक निकालना पड़ेगा। समापवर्तक निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, अपवर्तक निकालना पड़ेगा। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं, जुड़े हैं। तो महत्तम समापवर्तक निकालने की इस विधि का नाम है अपवर्तक विधि। कौन सी विधि, अपवर्तक विधि। यानी हम महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, लेकिन किस विधि से, अपवर्तक विधि से। किस विधि से, अपवर्तक विधि से हम महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं। ठीक है। एक आध दो संख्याओं का और निकाला जाए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अपवर्तक। उसके बाद क्या निकालेंगे, समापवर्तक। इस समापवर्तक में जो सबसे बड़ा होगा वही होगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक के नाम में ही क्या है, महत्तम समापवर्तक, यानी सबसे बड़ा समापवर्तक। सबसे बड़ा समापवर्तक कैसे निकलेगा, जब समापवर्तक निकालेंगे। समापवर्तक कैसे निकलेगा, जब सबका अपवर्तक निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपवर्तक निकालेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, समापवर्तक निकालेंगे। फिर तीसरा काम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो ये जो अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना है, उसमें सबसे पहला काम अपवर्तक निकालना, फिर क्या करना, समापवर्तक निकालना, फिर क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है। एक आध सवाल और प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है। चलिए चलिए, तो देखिए 3 संख्याओं के बजाय हमने 4 संख्याएं ले लिया है, तो इसका हमको क्या निकालना है, मौसा। अब मौसा लिखेंगे तो समझ जाएंगे ना। मौसा माने महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसको हम कहते हैं अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहले हमने बताया है क्या निकालेंगे, अपवर्तक। फिर दूसरे नंबर पर क्या निकालेंगे, समापवर्तक। वेरी गुड।
फिर तीसरे नंबर पर क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो पहला काम सबका अपवर्तक निकालें। 3, 9, 15 और 27। संख्याएं 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं। 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अपवर्तक क्या हो गए इसके, किसमें, 3 में किससे भाग चला जाएगा, 1 से भाग चला जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। ठीक, तो 1 और 3 हो गया। इसके बताइए 9 के, 1, 3, 9, और किसी से नहीं जाएगा। 15 का बताइए, 1, 3, 5, 15। ठीक है, 27 का बताइए, 1, 3 और फिर 9 से भी चला जाएगा, 9 त्रिक 27, फिर 1, 3, 9, फिर उसके बाद 9 के बाद नहीं चला जाएगा, दूना तो होगा नहीं, फिर क्या हो गया, 27। इसके अलावा और तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने अपवर्तक निकाल लिए, ये हमारी संख्या हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा अपवर्तक। तो हमने संख्या लिखा, उस संख्याओं का अपवर्तक निकाल लिए, यानी हमने कितना स्टेप कर लिया, पहला स्टेप। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, दूसरे स्टेप में क्या निकालेंगे, अपवर्तक तो हमने निकाल लिया है, अब क्या निकालेंगे, समापवर्तक। चलिए बच्चा, अब बताइए समापवर्तक माने क्या होता है, जो सब में क्या हो, कॉमन हो, सब में क्या हो, कॉमन हो, समान हो, समान हो, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉमन, समान को ही क्या कहते हैं, कॉमन। तो सब में कॉमन क्या है, सब में समान क्या है, क्या है बताइए, देखिए, 1 है, 3 है, और कुछ है। ठीक, तो हमने कितने स्टेप पार कर लिए, 2 स्टेप। अपवर्तक पहले स्टेप में निकाल लिया, दूसरे स्टेप में समापवर्तक निकाल लिया। अब तीसरे काल स्टेप में हम क्या निकालेंगे, मौस, यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक माने, महत्तम माने क्या होता है, सबसे बड़ा, क्या होता है, सबसे बड़ा। तो समापवर्तक में सबसे बड़ा कौन है, 3, तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 3। निकल गया कितनी आसानी से। पहले हमने क्या निकाला, अपवर्तक, दूसरे नंबर पर क्या निकाला, समापवर्तक, और तीसरे नंबर पर क्या निकाला, महत्तम समापवर्तक। तो अपवर्तक विधि से अगर हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है तो कितना आसान है? अपवर्तक निकाल लिए, फिर समापवर्तक निकाल लिए, फिर उस समापवर्तक में जो सबसे बड़ा है वही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। नाम भी है महत्तम। ठीक है, अब 2 संख्याओं का निकाला जाए। चलिए 2 संख्याओं का निकाला जाए। 2 संख्याएं मान लीजिए हमने ले लिया, एक संख्या ले लिया 20 और एक संख्या ले लिया 50। ठीक है, अब 20 और 50 का हमको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। किस विधि से निकालना है, अपवर्तक विधि से। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, अपवर्तक निकालेंगे। तो 20 का अपवर्तक बताइए, यानी 20 में किन किन संख्याओं से भाग चला जाएगा। तो 1, 2, 4, वेरी गुड, 5, 6, 7, 8, 9 से तो जाएगा नहीं, 10 और
20। वेरी गुड। 1 2 4, 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 6 7 8 9 से नहीं जाएगा, 10, फिर 10 के बाद सीधे 20, और किसी से तो भाग जाएगा नहीं। चलिए 50 में बताइए बच्चा। 1 2 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 4 1 4 बचा 10, 10 में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या हुआ 5 10 15 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 25 फिर 50। ठीक है, तो ये हमने इधर लिख दिया संख्या और इधर लिख दिया अपवर्तक। ठीक है, इधर लिख दिया संख्या, इधर लिख दिया अपवर्तक। तो हमने कितने स्टेप पार किए? 1 स्टेप कि 2 स्टेप? पहला काम क्या निकाल लिए हम लोग? अपवर्तक। अपवर्तक हमने निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे? समापवर्तक। समापवर्तक माने क्या होता है? सब में जो कॉमन हो यानी समान हो। बताइए समापवर्तक क्या है? 1, वेरी गुड, 2 है, 5 है, 10 है, वेरी गुड। ठीक है, 1 है, देखिए इसमें भी है, दोनों में 2 है, दोनों में 5 है और दोनों में 10 है। क्या क्या है? 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया? समापवर्तक। अब हम क्या निकालेंगे? महत्तम समापवर्तक। महत्तम माने क्या होता है बच्चा? महत्तम माने क्या होता है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 10। तो हमारा क्या हो गया? 10। कर लेंगे। तो इस तरह से अपवर्तक विधि से हम क्या निकाले? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अपवर्तक विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे दिया जाए। चलिए 25 50 75 और दूसरा क्या है 16 8 और 32। ठीक है, इसका मौसो निकालना है। क्या निकालना है? किस विधि से? अपवर्तक विधि से। ठीक है, चलिए